बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और इस वक्त सुबह का टाइम था, नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में मैंने बनाए हैं सिंपल से आलू, साथ बनाए पराठे और चाय। और यहाँ मेरी रोटी है जिसके ऊपर मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा देसी घी लगा लिया था। और नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद आज बाहर के बहुत काम थे क्योंकि ग्रॉसरी करने के लिए मुझे जाना था। और आप सबको पता ही है, आपसे शेयर करती रहती हूँ कि मेरी मंथली ग्रॉसरी होती है। तो मंथ एंड हो रहा है तो मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था। और यहाँ पर हम आ गए थे पीसीसी। और सबसे पहले आते साथ मैंने जब अंदर स्टोर में देखा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि स्टोर में बिल्कुल भी रश नहीं था, मतलब बहुत कम लोग थे। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर बहुत आराम से, सुकून से ग्रॉसरी कर लेती हूँ। मज़ा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर कंजस्टेड हो जाता है। इतना बड़ा तो नहीं है ये स्टोर, तो उसमें फिर कुछ समझ ही नहीं आती। तो खैर यहाँ से चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी तो वो हम ट्रॉली में रखते गए। और इब्राहिम था मेरे साथ, हस्बैंड गाड़ी में ही होते हैं। हम फिर स्टोर में जाते हैं, मैं और इब्राहिम, और हम ग्रॉसरी करके आ जाते हैं। और ग्रॉसरी के लिए आने से पहले मैंने कंप्लीट चेक कर ली थी सारी चीज़ें कि मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं सिर्फ वही लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी तो इसलिए एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी बाय नहीं करना। कोशिश तो मेरी यही थी और मैंने अपनी कोशिश में कामयाब भी मैं हो गई थी। फिर यहाँ से मनी चेंजर के पास आ गए थे, बेटी की फ़ीस के लिए मनी चेंज करवानी थी। अच्छा, इस बार की ग्रॉसरी में मैं दालें बहुत ज़्यादा लाई हूँ क्योंकि रमज़ान में तो दालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ था और दालें थी नहीं, कुछ कुछ थी। रेड बीन्स, लोबिया हमारे घर बड़े शौक से खाया जाता है। ये काली माश की दाल है, ये भी बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड और बेटे की पसंदीदा दाल है। लेकिन ये हाफ़ केजी की पैकिंग में ही थी तो मैंने बस हाफ़ ली है। मूंग की दाल है, फिर माश की दाल है और चने की दाल है जिससे मैं शामी कबाब बनाऊंगी। ऐसे मेरे पास हाफ़ केजी का पैकेट रखा हुआ था लेकिन वो पकाने में कभी काम आ जाएगी। ये आ गए चने। अच्छा, बहुत सारी बाकी चीज़ें थी तो जो चीज़ें इस महीने की ग्रॉसरी में मुझे चाहिए थी फिर मैंने वो ली। मैदा तो आता ही है हर ग्रॉसरी में क्योंकि बेकिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ बनाना होता है। जब सारी चीज़ें घर में बन रही हों तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत तो लाजमी पड़ती है। ये आ गया हमारा बेसन, ये मैदा है, ये बेसन है। बिस्किट इस बार मैं ये लाई हूँ, बेटी ने कहा था, मरियम ने कहा था कि मम्मा ये इसमें ऑरेंज वाला लाइएगा, तो फिर मैं ऑरेंज लेकर आई हूँ। नूडल्स भी बच्चों के पड़े हुए थे इसलिए नूडल्स बहुत ज़्यादा तो फिर मैं इस बार नहीं लाई, तो जो कुछ नूडल्स ले आई हूँ। और ये सिर्फ बारबेक्यू सॉस थी जो कि ख़त्म हुई थी, ये लेकर आई हूँ। बाकी सारी चीज़ें, सॉस वगैरह भी थी, चॉकलेट। अक्सर क्या करती हूँ ना मैं ग्रॉसरी में, जब मुझे लगता है कि इस बार की ग्रॉसरी में चीज़ें मुझे कम लेनी है तो फिर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाजमी ऐड कर लेती हूँ जो कि बेकिंग में या कुछ ना कुछ मुझे बनाने में काम आ जाती है। तो ये चॉकलेट क्रेव की मैं छोटा लाई हूँ लेकिन मैंने उठा लिया था। और बाकी मैंने मतलब कोशिश की कि ना मैं अपने बजट को एक्सीड ना होने दूँ, और ये हमेशा मेरी कोशिश होती है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं उठा के लाती, देखती हूँ कि अभी मुझे इस बार क्या चाहिए या क्या चीज़ें मेरे पास हैं। डेयरी क्रीम का भी एक पैकेट ऐसे ही उठा लिया था कि ज़रूरत पड़ ही जाती है। फिर पेस्ट वगैरह मौजूद होते हैं लेकिन ना लाजमी, मतलब एक्स्ट्रा ऐसे मैं रखती हूँ कि कभी भी बिल्कुल एंड पे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म ना हो ना, चीज़ें होनी चाहिए। काली मिर्चें एक्स्ट्रा इसलिए लाई हूँ, अभी मेरे पास हैं, लेकिन मैं वो जो पहले आपको बात बताई कि इस बार थोड़ी सी ग्रॉसरी में मुझे कम चीज़ें चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम नहीं लेने थे मुझे, तो फिर उस बजट को मैंने बैलेंस करके तो बाकी की चीज़ें ले ली। ठीक है। फिर ये चाय की पत्ती आ गई, ये हमारे स्ट्रिप्स अल्फ्रेडो आ गया, बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये लिक्विड है बर्तन धोने वाला, साबुन है। अच्छा, ये काली किशमिश है। पास्ता के कितने पैकेट लाई हूँ मैं? 2 ही पैकेट लाई हूँ पास्ता के। ये भी दाल, हाँ ये मसूर की दाल का हाफ पैकेट ही है क्योंकि मसूर की दाल जो है ना वो पहले भी मेरे पास पड़ी हुई थी, हाफ केजी का पैकेट। तो फिर ये ग्रीन टी आ गई, सूखा धनिया, साबुत धनिया जिसे कहते हैं, नमक आ गया, फिर हमारा सरफ है। अच्छा, ये सूखी मेथी है। ये पैकेट ना पहले 20 का था और अभी कल मैंने देखा तो इस पर 50 रुपीज़, यानी कि ये 50 रुपये का हो गया है। 20-30 का पैकेट होता था।
अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हर महीने लाजमी आती हैं। जैसे ये 5 केजी चीनी पूरी नहीं हम इस्तेमाल करते, लेकिन लाजमी उठाती मैं 5 केजी का पैकेट हूँ। और ये राइस हैं, ये 5 केजी और 5 केजी ये हैं, 10 केजी हो गए राइस हमारे पास। इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस ये जो है ना, ये पंजाब के वो राइस हैं जो मतलब लाइक आप पुलाव बिरयानी घर में गेस्ट भी आए तो बनाए, ये भी चावल अच्छे होते हैं। इसको पोना चावल कहते हैं। एक तो टोटा चावल होता है, एक पोना, लेकिन ये बहुत अच्छा पकता है। तो ये मैं बॉईल करने के लिए लेके आई हूँ। ये वाला जो पैकेट है ना 5 केजी का, ये 1250 का है। और जो पंजाब के ये एक ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर होता है इसमें, और एक और पता नहीं कौन सा कलर होता है। तो ये वाले राइस अच्छे होते हैं, ग्रीन वाला ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक आपने बिरयानी वगैरह या कुछ गेस्ट के लिए बनानी है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा होता है गेस्ट के लिए, आप इसको भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये 1750 का पैकेट है 5 किलो का, ये 1250 का पैकेट है 5 किलो का। तो फिर यूजुअली क्या होता है कि घर के लिए मैं यही वाला उठाती हूँ, कि जो हम चावल बनाते हैं ना बिरयानी पुलाव, उसके लिए मैं यही लेती हूँ। और कभी कभार फिर मैं ऐसे करती हूँ कि बॉईल करने के लिए मैं ये वाले राइस ले आती हूँ। तो ये वाले राइस ले आई, बाकी कुकिंग ऑयल था, घी के पैकेट थे, और बस आज की ये जो ग्रॉसरी थी ना वो मेरी इतनी थी। इसमें बाकी के आइटम्स मैंने कुछ मुझे चीज़ें जैसे चीज़ हो गया और फ्रोज़न आइटम मैंने नहीं लिए इस बार। और मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को मतलब कट किया कि वो कुछ चीज़ें मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो बस कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो ये मेरी थी ग्रॉसरी। अच्छा, ग्रॉसरी करने के बाद चीज़ों को जगह पर रखना उससे बड़ा टास्क होता है। ग्रॉसरी करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ों को समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। सारी चीज़ों को जगह पर रखना, मसालों को जार्स में डालना, हर चीज़ को संभाल के रखनी, वो भी एक काम होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी हम सेविंग करते हैं ना, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए कि जब हम मंथ के एंड में सोचें कि हम पैसे बचा लेंगे या सेव कर लेंगे, तो ऐसे कभी भी नहीं होता। जब भी आपके पास सैलरी आती है तो उसमें जो पहले आपने अमाउंट सेविंग का ही निकालना होता है, चाहे आपने कोई कमेटी डाली हुई है या आपने किसी जगह भी इन्वेस्ट करने हैं, तो वो अमाउंट आप पहले निकालेंगे तो तभी आप कामयाब हो सकेंगे। वरना ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप सोचें कि आप इसको पैसों को सेव कर लेंगे। क्योंकि जब आप अपना सेविंग अमाउंट साइड पे कर लें और फिर उसके बाद जो आपका बजट बनता है उसमें आप अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, तो वो आसान होगा। थोड़ी सी मुश्किल भी होगी क्योंकि उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना, चीज़ों को मैनेज करना होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आदत ऐसी ही डालें या कोशिश ऐसी करेंगे तो तभी सेविंग पॉसिबल होती है। वरना तो फिर वही बात होती है कि हम बहुत सारे गैर ज़रूरी काम भी कर लेते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि पता होता है कि अभी पैसे हैं, अच्छा ठीक है इसमें से बच जाएंगे तो देखा जाएगा। तो ऐसे फिर कभी भी सेविंग नहीं हो सकती। हमारे जो पेरेंट्स ने हमें हमेशा सेविंग 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 पे बहुत लेक्चर दिए और हमेशा यही बताया कि सेव करने चाहिए। और हमेशा अब्बू भी ऐसे ही कहते थे और अम्मी भी। और हमेशा अम्मी कहती थी कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे कम पैसों में कैसे बंदा सेव करे, तो मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती थी कि जो लोग कम पैसों में सेविंग नहीं कर सकते वो ज़्यादा पैसों में कभी भी सेविंग नहीं कर सकते। मुझे उस बात की उस वक्त समझ ही नहीं आती थी कि पता नहीं ये क्या बात कर रही हैं, लेकिन खैर अब इस बात की बहुत समझ आ चुकी है कि सेविंग करनी आपको आनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ही आप सेव करेंगे। आपके पास जितने भी पैसे हो उनमें से आपने 20% सेव करना है, 30% करना है अपने मतलब एक्सपेंस के हिसाब से भी, अपनी फैमिली के हिसाब से भी, वो आपको लाजमी करना चाहिए। और वो आपको स्टार्ट में जब आपके हाथ में पैसे आएंगे ना, आपने तभी सेविंग करनी है। आपने उसको सेविंग वाली अमाउंट को निकालना है और उसके बाद आपने फिर बाकी का बजट बना के उसके मुताबिक ख़र्च करना है। और अब जिस तरह का टाइम चल रहा है, महंगाई इतनी और दिन ब दिन अब बढ़ती ही जाएगी, तो फिर उसमें हमें ये है कि उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए भी हमें चीज़ों को मैनेज करना है। और ना अब पाकिस्तान में वो टाइम है कि एक अगर बंदा जॉब कर रहा है तो सारे लोग बैठकर खा नहीं सकते। एक के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतना बर्डन डालना अच्छा नहीं होता।
अगर आप लोग कोशिश करें कि ख़ुद भी कोई ना कोई काम, कोई हुनर, कोई भी स्किल आपके पास है तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अर्निंग करने की कोशिश करें। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके हम आने वाले वक्त का या ये जो आज वक्त गुज़र रहा है उसमें अच्छे तरीके से अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए, इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चलें, इतनी बातों में मैंने खाना बना लिया, भिंडी बनाई, कटलेट्स बनाए, आटा गूंदा, रोटियां बना ली हैं और बस अब बच्चों को खाना दूंगी और खाना खाएंगे और यहीं पे अपनी वीडियो को भी एंड करूंगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।